क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो आपको मार्केट की वोलेटिलिटी को हैंडल करने और अपनी वेल्थ को ग्रो करने में मदद कर सकता है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सेंद्रशाला। My name is Anjali and today we'll be talking about LIC MF Multi Asset Allocation Fund NFO। इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। ज्यादा इन्वेस्टर्स को इन चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो का इम्बैलेंस। अब बात करते हैं नंबर्स की। पिछले 15 सालों में अलग अलग एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस देखें तो इक्विटी का एवरेज रिटर्न है 12.81%, गोल्ड लगभग 10.62%। अगर मल्टी एसेट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये एक रिमार्केबल 12.02% का एवरेज रिटर्न देता है। इसका मैजिक कोरिलेशन में है, जब एक एसेट गिरता है दूसरा बढ़ता है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इक्विटी 48.87% गिरा था और गोल्ड 32.27% तक बढ़ा, लेकिन एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो ने लॉसेस को सिर्फ 26.8% तक सीमित रखा। 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन रिटर्न्स बिटवीन 8 to 18% लाए 72% ऑफ द टाइम्स। अब बात करते हैं कि कैसे मल्टी एसेट फंड इन्वेस्टर्स को शील्ड करता है। फर्स्ट, इक्विटी एक्सपोजर, डाउनसाइड रिस्क को मैनेज करता है। सेकंड, डेट एलोकेशन, स्टेबिलिटी का एंकर बनता है। एंड थर्ड, गोल्ड और कमोडिटीज, अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट हेज करता है। हिस्टोरिकल डेटा एक सच्चाई दिखाता है, कोई एक एसेट क्लास हर साल टॉप नहीं करता। इक्विटी, डेट, गोल्ड सब अपनी टर्न लेते हैं। पिछले 15 सालों में गोल्ड 7 बार डोमिनेट किया है, इक्विटी 6 बार शाइन किया है और डेट 2 बार टॉप पर रहा है। अब बात करते हैं LIC MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। ये फंड अपने स्ट्रेटेजिक और थॉटफुली डिजाइन्ड अप्रोच के लिए अलग है। ये ट्रेडिशनल फंड से अलग है और मार्केट कंडीशंस के मुताबिक डायनेमिकली एलोकेट करता है। इक्विटी 65 to 80%, डेट 10 to 25%, गोल्ड और सिल्वर ETFs 10 to 25%। इस फंड का यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है प्रोफेशनल मैनेजमेंट बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स, जैसे कि co-CIO इक्विटी निखिल रुंगटा along with सुमित भटनागर एंड प्रतीक हरीश श्रॉफ। ये एक्सपर्ट्स इक्विटी, कमोडिटी और मार्केट डेप्थ में गहरी एक्सपर्टीज लेकर आते हैं। इसकी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करती है। डेरिवेटिव्स का यूजेज फॉर हेजिंग और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की कमिटमेंट रखती है। अब बात करते हैं फंड डिटेल्स के बारे में। ये फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जो इन्वेस्ट करती है इक्विटी, डेट एंड गोल्ड में। इनको ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड यूनिट्स ऑफ गोल्ड एक्सचेंजेड ट्रेडेड फंड्स। ये NFO 24 जनवरी से 7 फरवरी 2025 तक ओपन रहेगा। इनका एंट्री लोड निल है। एग्जिट लोड इज if redeemed or switched out within 3 months from the allotment date for up to 12% of the units held, then it is nil, and for the remaining 88% of the units held, 1% of the applicable NAV. If units redeemed or switched out after 3 months from the allotment date, then the exit load is nil. इंडिया की इकोनॉमी एक नए ग्रोथ फेज पर है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स अभी भी वॉलेटाइल हैं। LIC MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसे मल्टी एसेट फंड्स एक रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकते हैं, जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों को बैलेंस करता है। ये डाइवर्सिफाइड अप्रोच इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स मार्केट के अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हुए रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट LIC MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। वी होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।